सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन जो आपको दिया था टेक्नोमेट्री का, उसका वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज 8.1 पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल है B पर। B राइट एंगल है तो आप इस तरह से फिगर बनाएंगे ABC और B पर 90 डिग्री एंगल गिवन है। AB इसका 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। आपको क्या क्या निकालना है? नंबर 1 तो आपको फाइंड आउट करना है साइन A और कॉस A। नंबर 2 आपको फाइंड आउट करना है साइन C और कॉस C। ये दो चीजें आपको पूछ रहा है। अब देखो, कोई भी एंगल यानी साइन A, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, कॉस A निकालना है, साइन C तो पहले आप अननोन साइड को पता करो, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट AC। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB क्या होगा? 24 का स्क्वायर है और BC क्या है? 7 का स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर क्या? 576 होता है और ये 49 ऐड करो तो 9 और 6 5, 7 4 11 और 2 25, 625। समझ में आया ना? ऐसे आया। इट मीन्स नाउ AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो AC 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो साइन A, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन A। साइन A क्या होता है? साइन A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC और BC की वैल्यू क्या है? 7 और हाइपोटेनस क्या है? 25। सो दैट इज अ रेशियो ऑफ साइन A। साइन A ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला। अब दूसरा है कॉस A। तो सिंपल कॉस A है तो सेम एंगल लिया गया है तो बेस ये होगा। तो कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू कितनी? 24। AC कितना? 25। सो दैट इज द आंसर। तो ऐसे आपको फर्स्ट पार्ट इसका ओवर हो गया। कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन C। तो जब C लेंगे तो क्या हमने बताया था कि अगर एंगल जो भी लेंगे उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम C एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर कौन? AB। तो साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मींस AB अपॉन AC। तो AB कितना? 24 अपॉन 25 आ गया आंसर। सिमिलरली कॉस C की बात कर रहे हैं तो कॉस C इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस C है तो बेस क्या होगा इसका? BC हो जाएगा। सो BC अपॉन AC, देन BC कितना? 7 और AC कितना? 25। अंडरस्टूड? तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको फिगर दिया गया है बुक में और कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR जिसमें Q पर 90 डिग्री है। फाइंड tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R। तो जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया सेम प्रोसेस। फर्स्ट यू फाइंड आउट QR। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। सो PQ इज गिवन 12 एंड QR अननोन है। सो PR इज ए 13 स्क्वायर। सो व्हाट इज ए QR स्क्वायर? तो 13 169 and 12 144. You subtract it, then 25. So what is a QR? Say 5. अंडर रूट लगा देंगे तो 5 आ जाएगा। It means QR कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। So now easily we find the tan P. Tan P. Where is tan P? So P is here, है ना? So what is a perpendicular? QR. P के लिए QR परपेंडिकुलर। तो tan P क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी QR अपॉन PQ। अंडरस्टूड? सो QR इज ए 5 एंड 12। सो दैट इज आंसर tan P एंड अदर इज ए cot R। cot R इक्वल टू, सो R इज हियर एंड cot में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद है ना, हमने बताया था आपको PBB। ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद रखिएगा। बस लगा दिया। tan बोला गया तो P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। cot बोला गया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा।
और जो परपेंडिकुलर है वो एंगल के अकॉर्डिंग टू चलेगा। तो कॉट क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, तो भैया ये भी आएगा कितना 5/12। क्या पूछ रहा था कि tan p माइनस कॉट r इक्वल टू, वैल्यू रख दो, tan p की 5/12 है, ये भी 5/12 है, सो व्हाट इज आंसर 0। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड द कॉस ए एंड tan ए। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे साइन ए दिया तो आप क्या करोगे, पहले एक ट्रायंगल बना लो और ए यहां लिख दो, क्योंकि कोई ट्रायंगल का नेम नहीं दिया गया तो ए आप कोई एक्यूट एंगल पे लिखेंगे, यहां नहीं लिखना है। ठीक है, बी और सी दिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, यानी कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अंडरस्टूड। और ये दिया गया कितना 3/4, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी सी अपॉन ए सी इज गिवन 3/4। ठीक, अब इसको लेट कर लेंगे हम लोग, लेट बी सी इक्वल टू 3K एंड ए सी इक्वल टू 4K। क्यों भैया लेट किया के, क्योंकि ये रेशियो होता है, ये क्या है, रेशियो है, और मुझे लिखना है क्या ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, मेजरमेंट। तो BC 3K हो गया और AC 4K हो गया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम नाउ यू फाइंड आउट द AB। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू 3K का होल स्क्वायर, AC 4K का होल स्क्वायर, देन AB स्क्वायर इक्वल टू 4K मतलब 16K स्क्वायर, और 3 3 जा 9K स्क्वायर इधर आ गया 9K स्क्वायर। तो भैया जरा माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा, ये 7K स्क्वायर। ठीक, देख लो भाई 7 ही आएगा, हाँ आएगा। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, K√7, K√7 आ गया, क्योंकि K स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल आएगा K, लेकिन 7 का निकलेगा नहीं। अब वैल्यू निकाल दो, कॉस ए क्या है, तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर AB, हाइपोटेनस क्या है यहाँ AC। तो AB की वैल्यू हमने क्या निकाली K√7 और AC की वैल्यू निकाली 4K। तो K से K कैंसिल हो गया, क्या आ गया √7/4, एक आंसर आ गया। फिर है tan A। सो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB। तो BC की वैल्यू क्या है 3K और बेस यानी AB की वैल्यू क्या है K√7। तो यहाँ भी देखो K से K कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3/√7। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। तो इसको क्या किया जाए भाई, तो जैसा ये था वही है, और इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए आपको निकालना है। ठीक, चलिए तो जैसे इसको है उसी तरह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना, ऐसे cot A इक्वल टू क्या आएगा 8/15। ठीक, और एक आप ट्रायंगल बना लो कुछ इस तरह से, A एक्यूट हो गया, B हो गया यहाँ, C हो गया ये, हर एक मिनट फिगर बनाना। टेन और cot होता क्या है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB/BC, क्योंकि एंगल हमने ये लिया है तो बेस ये हो जाएगा, इक्वल टू 8/15। अब इसमें लेट कर लेंगे, लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू क्या 15K। वैल्यू रख दीजिएगा, ये हो गया 8K और ये हो गया 15K। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या है 8K, तो इसका स्क्वायर हो गया, BC की वैल्यू क्या है 15K, तो इसका भी स्क्वायर। तो प्लस कर लो भैया 64K स्क्वायर आया, ये 225K स्क्वायर आ गया।
यहाँ तक आया समझ में? चलिए अब इनको ऐड करो भाई, 5 4 9 6 और 2 8 और 2 के स्क्वायर। तो कुछ याद आया, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 17 का। तो ये कितना आ गया? 17k। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए 17k। ठीक, अब जो वैल्यू निकालना है वो बस आपको कोई दिक्कत ही नहीं। साइन क्या होता है? BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 15k और हाइपोटेनस है 17k। k से k कैंसिल, तो क्या आ गया? 15/17 आंसर आ गया इसका। और सेक क्या आएगा? सेक क्या होगा? सेक कॉस का अपोजिट होता है ना, और कॉस होता है AB अपॉन AC, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन AB हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी है? 17k और AB की वैल्यू क्या है? 8k। तो k से k कैंसिल, यहाँ क्या आ गया? 17/8। तो ये आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया? सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन सेक थीटा, सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने किया, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, फाइंड द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो। सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले आपको क्या करोगे? एक ट्रायंगल बना लो, कोई भी एक ट्रायंगल ABC। आप फ्री हो इसमें, ABC कोई भी ट्रायंगल बना लो, और इस एंगल को हमने थीटा लिख दिया क्योंकि यहाँ पर थीटा गिवन है। और थीटा को आप कभी वर्टेक्स में नहीं दिखाएंगे, थीटा को इस तरह से आपको दिखाना है। ट्रायंगल का कोई भी नेम दे दीजिए। और सेक क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक एक्चुअल में होता है क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, क्योंकि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू 13/12। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया क्या कि लेट AC इक्वल टू, क्योंकि ये रेशियो है ना, तो ये रेशियो क्या होगा? 13k एंड AB इक्वल टू 12k। ठीक, वैल्यू रख दीजिएगा, ये आ गया 12k और AC हो गया 13k। और इससे हम लोग इस थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। तो यू फाइंड आउट BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। सो AC स्क्वायर दैट इज 13k का स्क्वायर, AB क्या होगा? 12k का होल स्क्वायर। सो जस्ट यू सिंप्लीफाई इट, तो 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। सो सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट 25k स्क्वायर। देयरफॉर BC इक्वल टू 5k। ठीक, BC मिल गया। चलिए, तो ये आ गया 5k। अब देखो, जब BC मिल गया तब हम लोग क्या करेंगे? जो टेक्नोमेट्री का रेशियो पूछा गया सीरियल से निकालो। जैसे नंबर 1 साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप हर एक बार लिख सकते हैं इस तरीके से, याद बने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। BC अपॉन AC, वैल्यू रख दीजिए। BC की वैल्यू 5k, हाइपोटेनस 13k, k से k कैंसिल, पड़ जाए आंसर 5/13। सिमिलरली cos A, तो cos A को तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते थे भैया 12/13 होगा। ऐसे देखो, AB अपॉन AC होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन 12k अपॉन 13k, k से k कैंसिल, 12/13 आ गया, है ना। cos के बाद किसका नंबर आता है? tan का। तो tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थर्ड नंबर पे आएगा, यानी कि BC अपॉन AB। व्हाट इज BC? 5k अपॉन 12k, k से k कैंसिल, दैट इज 5/12। 10 के बाद किसका नंबर? cot का। तो cot, सॉरी मैंने A लिख दिया है, हमसे पूछ रहा था थीटा के फॉर्म में ही आपको लिखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने थीटा दे रखा, थीटा में लिखिएगा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या? 12k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, 12/5 आ गया। 10 हो गया, cot हो गया। इसके बाद सेक नहीं निकालना है, सेक ऑलरेडी आपको गिवन है पहले से ही, तो इसको आपको फाइंड आउट नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा। आफ्टर दैट यू फाइंड आउट कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर,
तो हाइपोटेनस कितना 13K अपॉन 5K से के कैंसिल 13/5। अब जरा चेक कर लो, साइन 5/13 था, ये देखो 13/5 है, उल्टा हो गया। कॉस 12/13 था, सेक 13/12 हो गया। tan 5/12 आया, ये 12/5 आ गया। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B वेयर A एंड B आर एक्यूट एंगल, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कहा गया कि वो एक ही ट्रायंगल में है दोनों, या ट्रायंगल का कोई नेम दिया गया नहीं। तो इस सिचुएशन में मुझे दो अलग अलग ट्रायंगल को लेट करना होगा। हमने एक ट्रायंगल लेट कर लिया जिसका एक एंगल A है और ये P लिख लिया, ये Q, और दूसरा एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल यहाँ ये राइट एंगल है B है और ये आ जाएगा R PQ P और QR और ये S। ठीक, अब देखो, अब यहां पर cos A क्या आएगा, ये एक्यूट है, ध्यान से देखना। cos A क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AP अपॉन AQ इक्वल टू cos B। cos B क्या आएगा, BR अपॉन BS। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AP अपॉन BR इक्वल टू AQ अपॉन BS, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। ये इसको यहाँ पहुंचा दिया, इसे यहाँ लेके आ गए, और इसको हमने लेट कर लिया K और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1। इनका रेशियो ना वो K के इक्वल है। तो भैया देखो AP इक्वल टू क्या आएगा, K BR, और AQ इक्वल टू क्या आएगा, K BS। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब जरा देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 90 है ना, तो यहाँ क्या आएगा, AQ स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, ये PQ है ना, PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, PQ स्क्वायर इक्वल टू आएगा AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। सिमिलरली इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BS स्क्वायर इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, और यहां से RS स्क्वायर की वैल्यू आएगी BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर। चलिए यहां तक क्लियर, बिल्कुल बिना किसी डाउट के। ठीक, कर क्या रहे हैं हम लोग, क्या निकालना चाहते हैं, है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। देखो बेटा, अगर ये दोनों ट्रायंगल मैं सिमिलर प्रूव कर दूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दूं तो अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। और हमें दो रेशियो मालूम है, AP अपॉन BR, यानी कि AP अपॉन BR इक्वल टू AQ अपॉन BS, ये इक्वल है। अगर किसी भी तरीके से मुझे PQ और SR भी मिल जाए तो अपनी बात पक्की। तो देखो क्या करें कि हम लोग इसका डिवाइड कर देते हैं, किसका, कि PQ स्क्वायर अपॉन, यही तो हमें चाहिए, PQ स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर। तो PQ क्या दिया गया, AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर अपॉन BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर। अब जरा देखो कि AP की वैल्यू क्या थी, तो BR वैल्यू रख दो भैया, BR, तो BR का मतलब हो गया K स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। और सिमिलरली देखो नीचे क्या है, BS, नीचे क्या है BS, हमने AQ की वैल्यू रखी और AP की वैल्यू, सॉरी AQ की वैल्यू, एक मिनट, AQ की वैल्यू क्या है, K स्क्वायर और BR स्क्वायर, ये AQ की वैल्यू है, AP की, BS नहीं, BR नहीं, BS है, हाँ ठीक, माइनस, और उसके बाद AP की वैल्यू क्या है, तो AP की वैल्यू है K स्क्वायर BR स्क्वायर, मैं उल्टा लिख रहा था, ये चीज समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ नीचे जैसा लिखा है वही लिखा रहेगा। अब देखो ध्यान से कि PQ स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर से K स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर होल अपॉन BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर, और ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। ठीक, समझ में आ गया।
तो बेटा पी क्यू स्क्वायर अपान आर एस स्क्वायर क्या आया, के स्क्वायर। या हम ये कह सकते हैं ना कि पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू अपान स्क्वायर नहीं, पी क्यू अपान आर एस क्या आएगा, के आएगा। दिस इज ए थर्ड नंबर। ठीक, अब जरा फर्स्ट और थर्ड, यहाँ के की वैल्यू क्या है, पी क्यू अपान आर एस, इसको फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए पी अपॉन बी आर इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एस इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल बी आर एस बाई किससे, एस एस, एस प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर है देन देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। समझ में आ गया? ठीक, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्वेश्चन भी सिंपल सा है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है और हमको वैल्यू निकालना है। पहला वैल्यू आपको निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा एंड होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो वैल्यू आपको इसकी चाहिए, है ना, और दूसरी वैल्यू आपको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा की, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा की। चलिए, तो सबसे पहला काम वही कि एक ट्रायंगल बना लेते अपन, ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल हो गया थीटा। कॉट क्या होता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, इक्वल टू 7/8। सो वी लेट ए बी इक्वल टू 7k एंड बी सी इक्वल टू 8k, वैल्यू रख दीजिएगा। तो बी सी क्या है 7k और ए बी है 7k और बी सी है 8k। यहाँ तक आ गया समझ में? ए बी क्या है 7k और बी सी 8k हो गया, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी 7k का होल स्क्वायर और बी सी 8k का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 49k स्क्वायर और ये 64k स्क्वायर, प्लस कर दो तो 113k स्क्वायर। ठीक, अब AC की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो AC में k तो बाहर आ जाएगा और 113 अंदर रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या क्या चाहिए वो निकाल के मटेरियल पहले रखो। जैसे में साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा क्या आएगा बी सी अपॉन ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये निकाल लिया हमने k अंडर रूट 113। सो 8k अपॉन k अंडर रूट 113, k से k कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 8 अपॉन अंडर रूट 113। सिमिलरली कॉस थीटा क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी आएगा। ए बी की वैल्यू 7k अपॉन k अंडर रूट 13, k से k कैंसिल, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113। ऐसे इस कॉस की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम लोग कॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉट क्या होगा ए बी, तो वो पहले से ही हमको मालूम है, निकालने की जरूरत नहीं, कॉट ही था, चेक कर लो भाई 7/8 था। हाँ ठीक, कॉट थीटा ही था ना, पूरी मेहनत बेकार हो जाए, कॉट की जगह कहीं कॉस दिया होता तो फिर अपना गए थे काम से। तो देखो भैया वैल्यू रख दो, 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 13, और ये 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 13, एक ब्रैकेट, और ये आ गया 1 प्लस कॉस 7 अपॉन अंडर रूट 113, और ये 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस, नीचे भी इसी कंडीशन में a प्लस बी ए माइनस बी,
तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का ये स्क्वायर। ठीक, तो बेटा ये क्या आ गया 1 अपॉन 8 8 जा 64 अपॉन 113 और ये आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 130 अपॉन 64 और ये आ जाएगा 113 अपॉन माइनस 49। और जो एलसीएम लिया था वो दोनों में ही आया था, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कर दो इसको, तो कितना आएगा देखो 9 ही तो आएगा, है ना, और ये 49 हो जाएगा और 4 10 11 9 4 13 और इसको माइनस करोगे तो 64 हो जाएगा। तो 49 अपॉन 64 आ जाएगा, ऐसे आ गया आंसर ये आपका। और इधर देखो कॉट स्क्वायर थीटा बाई क्या बन जाएंगी, तो ये सीधे सीधे हैं 7/8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। तो कॉट थीटा भी देखो 49 अपॉन 64 आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो चेक भी कर सकते हो कि जो भी साइन और अपॉन कॉस होता है ना, वो क्या होता है, कॉट ही तो होता है। इसको अपॉन इसको करके देखो, है ना, तो यही आएगा, देखो स्क्वायर लेंगे तो यही आ जाएगा। तो समझ में आ गया, ये ऐसे क्वेश्चन हो गया अपना। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8।